हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा एक बार फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। इस वीडियो में मैं सेक्युलरिज्म के ऊपर कुछ फिर से बात विमर्श करना चाहूँगा। फिर से कहने का मतलब यही है कि मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है आरएसएस वर्सेस संविधान। उस वीडियो में मैंने अच्छे से सेक्युलरिज्म के ऊपर आप सभी से बातें रखी थी, लेकिन उस वीडियो में बताई गई जो बातें हैं उनकी डायमेंशन, उनकी दिशा कुछ अलग थी और आज की जो वीडियो होगी उसकी दिशा कुछ अलग होगी। दूसरी बात की जो जो भी मैं बोलूँगा वो मेरी अपनी बात नहीं है, वो फैज़ान मुस्तफ़ा के द्वारा एक अच्छा आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर में लिखा गया था, तो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, तो सोचा मैं आप सभी से भी साझा करूँ। दूसरी बात कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप मेरी बातें सुनकर आप भी सेक्युलर हो जाओ, या मैं आपको किसी भी तरह के रिलीजियस मामले में स्टिमुलेट करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी बात, अपनी व्यूज़ आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और ये व्यू मेरी पर्सनल है, इसलिए पॉलिटिकल मत बनाना। तो सॉरी। तो मेरे दोस्त, मैं फैज़ान मुस्तफ़ा की अगर कुछ आइडेंटिटी आपके सामने रखना चाहूँ तो वो पटना में स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट भी हैं। तो वो क्या अपने आर्टिकल में लिखते हैं, चलिए शुरू से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि एक फ्रेडरिक नीत्शे नाम के आदमी है, उनका कहना है कि भगवान डेड है, भगवान मृत हैं, वो हमेशा मृत ही रहते हैं और हमने उनको मारा है, और मारने के बाद भी जो उनकी शैडो है, उनकी परछाई है, वो हमारे सर पे मंडराती रहती है। इस बात का यही मतलब है कि आप भगवान के खिलाफ चाहे कितनी भी बातें बोल लो, आप भगवान को इनकार नहीं कर सकते। आगे बढ़ूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया के लगभग 66 ऐसी कंट्रीज है जिसमें जिसने अपने संविधान में गॉड को रेफर किया है। मीन्स की वर्ल्ड की ऐसी 66 कंट्रीज हैं जिसमें आप भगवान की रेफरेंस देखोगे। और हमारे इंडिया की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट हमें बार बार इस बात को कहते हुए दिखा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट हमें चेतावनी दिया है कि हमारी जो इंडिया है वो सेक्युलर है, और हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से काफ़ी अलग है। जो फ्रांस में, अमेरिका में जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को माना जाता है और जिस तरीके से इंडिया में सेक्युलरिज्म को माना जाता है, इन दोनों में अंतर है। इसीलिए मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में आपको सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन नहीं बताई थी, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का अलग अलग मतलब है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, अमेरिका वगैरह हो गए, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि जो सरकार है और जो धर्म है, इन दोनों के बीच कंप्लीट अलगाव होगा। मीन्स कभी भी सरकार रिलीजन के मामले में, धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। जबकि हमारे देश में क्या है कि जो सरकार है वो हमारे देश में मौजूद जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को इक्वल प्रायोरिटी देकर विकसित करेगी। विकसित करने का मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारे देश में, तो उन लोगों को विकसित करेगी। तो यही बात है कि हमारी जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कंप्लीटली अलग है। दूसरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँ तो अगर अशोका की धम्म पॉलिसी को देखो, सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक धम्म पॉलिसी, धम्म नीति को अपनाया था। उनकी धम्म नीति भी सेक्युलर प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। आगे अगर बात करी जाए तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, मीन्स हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में भी हमारा प्रिंसिपल जो था वो सेक्युलर था। आप पूछोगे कैसे, तो सीधी सी बात है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म के लोग मिलकर लड़े थे, सभी लोगों ने सेक्रीफाइस, त्याग किया था। और उसके बाद जब हमारा संविधान बनता है, जब भारत आज़ाद हो जाता है अंग्रेजों से, तो हमारा संविधान बनता है और संविधान बनने के बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में मेंशन है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास। और उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर बी फंडामेंटल ड्यूटी को देखो, यानी 51A क्लॉज बी को देखो, तो आप पाओगे कि वो कहता है कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल की जो नोबल आइडियल्स है उसे चेरिश करनी है, और उस नोबल आइडियल में एक सेक्युलरिज्म भी प्रिंसिपल है जिसे हमें चेरिश करना। इट मीन्स कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो भी इस बात पे एम्फेसिस करता है कि हमारी जो कैरेक्टर है वो सेक्युलर है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो हिंदुत्व के एडवोकेट्स हैं, जो हिंदुत्व विचारधारा के सपोर्टर हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट है इसके होने से
हमारे देश की जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक समाज है, उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इसलिए उनका डिमांड है कि अब समय आ गया है कि जो सरकार है वो धर्म के मामले में न्यूट्रल हो जाए, ठीक वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ये भी न्यूट्रल हो जाए, कुछ भी ना बोले, इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे, विकास हो या ना हो इस मामले में बिल्कुल ना पड़े। आगे अगर बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन होगा, हमारे स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन नहीं है, हमारी सरकार के पास अपनी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चलता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो धर्म के ऊपर अपनी कब्जा कर लेगी और अपने अकॉर्डिंग धर्म को चलाना शुरू कर देगी। आगे अगर बात करी जाए तो मैं कुछ मिडल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। मध्यकालीन भारत में कुछ शासक रहे जैसे कि महमूद गजनी और इल्तुतमिश। ये से दो राजा थे जो कैलिफ यानी कि खलीफा की बात को इनकार कर दिए। और खलीफा कौन होता है? स्पिरिचुअल हेड होता है। स्पिरिचुअल हेड मीन्स कि इस्लाम में जो स्पिरिचुअल लीडर होता है उसे हम खलीफा कहते हैं। तो उसकी बातों को इग्नोर करके ये लोग राजा बने थे, इल्तुतमिश और महमूद गजनी। और इनका कहना यह था कि जो जवाबित है, जवाबित कहने का मतलब स्टेट मेड लॉस, सरकार के द्वारा बनाई गई कानून, वो धर्म यानी जो शरिया है उस पर प्रिवेल करेगी। मीन्स शरिया से भी ऊपर सरकार के द्वारा बनाई गई कानून, राजा के द्वारा बनाई गई कानून ऊपर रहेगी। मीन्स शरिया नीचे, राजा के द्वारा बनाई गई कानून ऊपर। इल्तुतमिश और महमूद गजनी इस प्रकार के राजा थे और पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत सिर्फ और सिर्फ स्टेट मेड लॉज पे चला है, ना कि शरिया कानून पे चला है। तो यह बात दर्शाता है कि जब जब स्टेट ने धर्म के ऊपर कब्जा किया है तब तब धर्म का गलत उपयोग हुआ है। आगे अगर बात करी जाए तो प्रिंस हेनरी एट भी एक मैडम, एक मोहतरमा से शादी करने के लिए एंग्लिकन चर्च को एस्टैब्लिश करते हैं और उस एंग्लिकन चर्च को बताते हैं कि वहां पे कोई पोप हेड नहीं होगा। जिस तरह हमारे मंदिरों में पंडित हेड होता है, उसी तरह चर्च में पोप हेड होते हैं। लेकिन हेनरी एट का कहना था कि कोई पोप हेड नहीं होगा, मैं हेड हूंगा। यानी कि उन्होंने एंग्लिकन चर्च को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद खुद वो उसका हेड बने, मीन्स राजा हेड होगा। जॉन लॉक एक फेमस फिलोसोफर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है। उन्होंने अपनी फिलोसफी में कहा कि जो धर्म है, वास्तविक जो धर्म है वो इनर फोर्स मीन्स खुद के अंदर झांकने को कहता है। लेकिन जब स्टेट मेड रिलीजन हो जाएगा, मीन्स स्टेट का कोई अपना रिलीजन हो जाएगा, तब क्या होगा कि आउटर फोर्स होने लगेगा। आउटर फोर्स इन द सेंस कि आप अंदर की कॉन्शियंस को ना देखकर बाहर की बातों में उलझे रहेंगे। उसके बाद रोजर विलियम्स जो रोडे आइलैंड के फाउंडर है, उन्होंने क्लियर शब्दों में इस बात को कहा कि चर्च और स्टेट, सरकार और धर्म के बीच एकदम सेपरेशन होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। अगर कुछ कंट्रीज को देखो जहां पे जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो स्टेट का ऑफिशियल धर्म है, जैसे कि पाकिस्तान है, ईरान है, अरेबिया है, तो इन कंट्रीज को देखोगे तो ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज नहीं है, ये विकास को लेकर हमेशा उत्तेजित नहीं रहती, ये रिग्रेसिव कंट्रीज है। पाकिस्तान का हालात देखो, ईरान का हालात देखो, अरेबिया का हालात देखो। यहाँ के जो सरकार है क्या करते? धर्म के नाम पे लोगों को उलझाए रहते। ईरान में तो आजादी भी नहीं है, नो फ्रीडम। तो द थिंग इज कि आप इन रिग्रेसिव कंट्रीज से आप कुछ सीखो कि किस प्रकार जब धर्म इनके कब्जे में आ जाता है तो ये लोग इसका मिस यूज करते। और कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रखूं तो सबसे पहला अशोका के, सम्राट अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं। जैसे रॉक एडिक्ट 7 देखो तो उसमें उन्होंने रॉक एडिक्ट 7 पे ये बात क्लियरली लिखी गई है कि सारे रिलीजन, ऑल रिलीजन शुड प्रिवेल एवरीवेयर,
ऑल रिलीजन शुड रिसाइड एवरीवेयर, मीन्स सभी धर्म को हर जगह रहने की अनुमति है। सभी धर्म के लोग जिस धर्म को मानना चाहें वो मानकर जहां कहीं भी रहना चाहें रह सकते हैं। और सेम अशोक सम्राट की रॉक एडिक्ट 12 यानी कि 12 को देखो तो उसमें यह बात कही गई है कि आप अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई नहीं करोगे और साथ ही साथ दूसरे के रिलीजन को कंडेम भी नहीं करोगे। मीन्स अपने धर्म को ज़्यादा ग्लोरीफाई कि मेरा धर्म तो सबसे अच्छा धर्म है, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं हो सकता, बाकी जितने भी धर्म है वो तो बेकार है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं, अशोक की रोक एडिक्ट 12 में बात लिखी गई है। इसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सबसे पहली बार संविधान बनने के लिए एक ड्राफ्ट हमारे सामने रखी गई थी। अंग्रेजों का कहना था ना कि इंडियंस की औकात नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, संविधान बना सके। तब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू अपना मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेके सामने आते हैं 1928 में। और जब यह रिपोर्ट हमारे सामने आता है तो उसमें यह क्लियर बात, इस रिपोर्ट के क्लॉज 4 के सब क्लॉज 11 में यह बात क्लियरली लिखी गई है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। यानी कि जो भारत का संविधान का जो प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के सामने रखा उसमें यह बात क्लियरली मेंशन थी कि हमारे पास नो स्टेट रिलीजन होगा, मीन्स हमारी सरकार के पास कोई अपना धर्म नहीं होगा। उसके बाद अगर कराची रेजोल्यूशन को देखें 1931 में तो वहां पे भी इस बात को कही गई थी कि रिलीजन के मामले में, धर्म के मामले में जो स्टेट होगी वो न्यूट्रल होगी, वो किसी एक धर्म को फेवर नहीं करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि 1944 के टाइम पे जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा में वीडी सावरकर ने भी कहा था कि जो हमारा इंडिया होगा उसका जो कैरेक्टर होगा वो सेक्युलर ही होगा। उसके बाद आजाद भारत में 1973 में एक केस होता है जिसे हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया, बेसिक फीचर बताया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक फीचर कहने का मतलब कि जो सरकार है वो संशोधन करके भी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान से नहीं निकाल सकती। तो सीधी सी बात यह है ना कि इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द को ऐड किया गया तो इसे सिर्फ एक्सप्लिसिट बनाया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे संविधान में पहले से ही इम्प्लिसिट नहीं था। मैंने इतनी बातें आप सभी से कही, इस बात सिर्फ संविधान की नहीं है। अगर हमारे पूरे देश के इतिहास को देखो तो एंशिएंट टाइम में ही मैंने आपको बोल दिया कि अशोका की जो धम्म पॉलिसी है वही सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो ये मॉडर्न इंडिया को हटाओ ना, इतिहास ही हमारा कह रहा है कि हमारा भारत जो देश है वो सेक्युलर रहा है। और मैंने कहीं एक रील देखा था जहां पे एक मीडिया पर्सन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनसे सवाल किया कि क्या आरएसएस की वजह से हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का जो विचारधारा है वो हमारे देश में फैला है, या क्या आरएसएस हमारे देश में हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो बोले कि आरएसएस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, हिंदू धर्म में ही सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, और हिंदू धर्म किसी आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलती, लोगों के इनर फीलिंग से चलती है, लोगों के इनर कॉन्शियस से चलती है, हमसे चलती है। हम मानते हैं, हम सभी धर्मों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, हम सभी धर्म के लोगों को आजाद होकर जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ये हमारे अंदर निहित है। तो यह बात अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था, उस मीडिया पर्सन। अभी जुरिस्डिक्शन मॉडल के ऊपर कुछ अगर बात करी जाए तो एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है, एंग्लिकन चर्च स्टेट का ऑफिशियल चर्च है, और इस चर्च को जो वहाँ के राजा हैं बचाते भी हैं, मीन्स इस चर्च को बचाने की जिम्मेदारी वहाँ के राजा की है। लेकिन वो राजा कहता है कि जो बाकी रिलीजन है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगी, मीन्स कि अलग जो रिलीजन है वो साथ साथ फ्लरिश कर सकते हैं।
अगर आप पाकिस्तान के आर्टिकल 2 को देखो ना, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 2 को देखो, तो वहाँ यह बात क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि वहां पर स्टेट की, सरकार की अपनी धर्म होगी। अब सरकार का अपना धर्म होने का यही मतलब है कि जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना पाकिस्तान में, उस पोस्ट पे सिर्फ एक मुस्लिम ही बैठ सकता है, उस मुस्लिम के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। सपोज मैं एक हिंदू माइनॉरिटी हूँ, पाकिस्तान में हूँ, और मैं चाहूँ कि पाकिस्तान के जुडिशरी का चीफ जस्टिस बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही बन सकता है। अगर श्रीलंका की बात करी जाए तो श्रीलंका में के संविधान के आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 में यह बात क्लियरली मेंशन है कि हर एक लोग को श्रीलंका में फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन है, मीन्स आप जिस रिलीजन को मानना चाहें आप मान सकते हैं। तो कंक्लूसिवली मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप साथ साथ रहो, साथ साथ रहने में भलाई है, और साथ साथ रहोगे तो साथ साथ विकसित हो जाओगे। भारत के विकास कहने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कुछ सेक्शन, कुछ समुदाय के लोग ही विकसित हों। जब तक सारे समुदाय के लोग विकसित नहीं होंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि हमें इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल जैसी विचारधारा रखकर आगे बढ़नी चाहिए। तो इस ओवरऑल वीडियो का यही सारांश है कि जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इसे सिर्फ एक्सप्लिसिट किया गया था, ऐसा यह बिल्कुल नहीं है ना कि हमारे परंपरा में, हमारे संविधान में पहले से नहीं था। तो यही सारी बातें थी जो मैं इस वीडियो में आप सभी से कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।